नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम पहुंच गए हरिनगर, जो कि वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। बड़ी खास बात है, आज जब हम प्रोग्राम ये कर रहे हैं, अब पूरी तरह से दिल्ली की जो लड़ाई है, चुनावी दंगल, वो स्टार्ट हो गया है। बाकी 3 सीटों पर भी कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार पर पशुपेश था वो क्लियर हो गया। उदित राज, कन्हैया कुमार, जेपी अग्रवाल, ये वो नाम है जो कि कांग्रेस की तरफ से सामने आ गया। हालांकि सीट की बात करें वेस्ट दिल्ली, यहां पर महाबल मिश्रा वर्सेस कमलजीत सहरावत, यह मुकाबला है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। मुकाबला कैसे देखा जा रहा है? अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए भगवंत मान पहुंचे हुए हैं तिहाड़ जेल के अंदर। बहुत सारे मुद्दे सभी पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस बार के मुकाबले से हम शुरुआत करते हैं। इस बार मुकाबला कैसा है? इस बार मुकाबला बड़ा टफ रहेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की वो बात करते थे, भ्रष्टाचार पे चुनाव लड़ने की बात करते थे, तो भ्रष्टाचारी लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे उन्हीं को लेकर आज वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार, किसकी बात आप कर रहे हैं? भ्रष्टाचारी की डेफिनेशन क्या है ये बताएं पहले। चाहे वो नवीन जिंदल है, चाहे हेमंत बिस्वा है, चाहे वो हमारे आप देख रही है जो उन्होंने अजीत पवार हैं, सभी तो भ्रष्टाचारी। 25 भ्रष्टाचारियों को टिकट उन्होंने दिया है। क्या ये बातें, ये मुद्दे क्या दिल्ली की जनता के बीच में भी हैं क्या? बिल्कुल दिल्ली की जनता के बीच में मुद्दे हैं। दिल्ली में उन्होंने अपनी टिकटें बदली तो किस लिए बदली? उनके सांसदों ने काम नहीं किया था, उन्हें भी पता है, इसलिए उनको टिकटें बदलनी पड़ गई। अगर मोदी लहर होती तो वो अपने सांसदों की टिकट क्यों बदलते? इससे पता चलता है कि मोदी लहर खत्म हो चुकी है, क्योंकि विकास पे और इस पे, बेरोजगारी पे और महंगाई पे तो कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या बोलेंगे? भगवंत मान अभी इस वक्त मुलाकात करने के पहुंचे भी हुए तिहाड़ जेल। ये गलत किया है, चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया। आज तक कभी सुना आपने ऐसा? कोई उसके पास कुछ मिला? एक पैसा नहीं। बीजेपी आरोप लगा रही भाई आबकारी में घोटाला हुआ, आबकारी नीति में, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। बीजेपी जो मर्जी लगाते हैं ना, उसके तो घर की खेती ईडी, जिसको चाहे अंदर कर दे। कार्रवाई तो सेंट्रल एजेंसी ईडी ने की है ना। समय की बात नहीं है, वो किसके थ्रू काम कर रही है? बीजेपी के थ्रू। जो बीजेपी कह रही है वो कर रही है। अगर आज केजरीवाल बीजेपी ज्वाइन कर ले, इससे बड़ा ईमानदार धरती में बंदा नहीं होगा कोई। उसके बीजेपी ज्वाइन करने की देरी है। केजरीवाल जैसा ईमानदार कोई होगा नहीं धरती के अंदर। ये क्या मैसेज जा रहा है गिरफ्तारी के बाद और इस वक्त जो पूरा परिदृश्य बना है, क्या जा रहा है? मैसेज यही जा रहा है कि बीजेपी सोच रही है कि केजरीवाल को अंदर करने के बाद हमें पॉजिटिविटी मिलेगी, पर इसका जनता के अंदर गलत मैसेज जा रहा है। और इसका गलत मैसेज ये जा रहा है कि आप नेगेटिव जा रहा है, बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है। लोगों को मन में नेगेटिव जा रहा है, बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है। लोगों के मन में गिरफ्तारी गलत हुई है, बिल्कुल गलत हुई है, और वो गलत टाइम पे हुई है। ठीक है, कानून अपना काम करेगा। उन्होंने जो घोटालेबाजी किया उसकी पूछताछ होगी, वो अलग विषय है। पर चुनाव के टाइम ये गिरफ्तारी करना, लोगों के मन में भ्रम डालना, ये बहुत बड़ा बीजेपी के लिए गलती होगा। ठीक है, आप क्या बोलना चाहेंगे? किस बारे में पूछा? इसी बारे में भाई, जो गिरफ्तारी हुई है ईडी की तरफ से, बोला जा रहा है हमारे पास एविडेंस है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पीछे एविडेंस की बात करते हैं। अगर आप संजय सिंह की बात करते हैं तो उनको किस भी आप पे की बेल दी गई है, कोई एविडेंस नहीं मिला। 6 महीने या 5 महीने 4 महीने रखने के बाद के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं मिला। जब ऑलरेडी अगर ये बताया गया है, ये तो कानून बन गया ना पीएमएलए का। ये कानून ऐसा है कि इसके अंदर कोई आपकी सुनवाई नहीं है। लेकिन पिछली दफा दिल्ली हाईकोर्ट में ये बात रखी गई, 9 समन जारी किए गए, अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आए, ये कहा गया पर्याप्त एविडेंस है, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। अरविंद केजरीवाल अपनी बेल नहीं मांग रहा, पहली बात। अगर बेल मांगी होती, अरेस्ट को चैलेंज किया गया, गिरफ्तारी को चैलेंज किया। गिरफ्तारी हाँ की इलीगल की है। उनका कहने का मतलब यही है। वो आप भी समझते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये बातें सारी बताने की जरूरी है। वो जिस हिसाब से बताइए ना, आम जनता सोच क्या रही है, आप बताइए ना। वो यही इसीलिए उन्होंने ये प्ली डाली है कि अगर ये मेरे को अगर यहाँ से राहत मिलेगी तो जितने भी बंद हैं वो सभी को राहत मिलेगी। हाई कोर्ट तक बीजेपी ने अपने अंडर कर रखा है सब कुछ, तो हाई कोर्ट तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ईडी जब आप बात करते हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बात कर रहे हो, बहुत बड़ा आरोप लगा, मैं आरोप लगा रहा हूँ बीजेपी के ऊपर। बीजेपी के ऊपर आज महंगाई के ऊपर बात क्यों नहीं करती? आज बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करती? सिर्फ आप बीजेपी के लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम 370 और राम मंदिर को छोड़ दें, उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। ये मैं चैलेंज करता हूँ, ये 4 चीजें वो एक तरफ रख दे। संकल्प पत्र देखा आपने? संकल्प पत्र देखा बीजेपी का मैनिफेस्टो? सब बकवास। उसके अंदर महंगाई की बात कहाँ है? उसके अंदर बेरोजगारी की बात कहाँ है? उसके अंदर करोड़ों रुपए का जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है उसकी बात कहाँ है? रोजगार की बात कही तो गई है युवाओं के लिए, क्या किया? आज जो उनका 2 मिनट
जो उनका CIDSE गवर्नमेंट का एक एक करके देखो, जो गवर्नमेंट का एक संस्था है जो सर्वे करती है, वो कह रही है बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। ये आम पब्लिक ये कह रही है, ना आम पब्लिक कह रही है, ना टीवी सर्वे कह रहा है। ये बीजेपी की जो अपनी ग्रांट लेती है CIDSE, उसका ये कहना है कि बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, नारी शक्ति है ये बीजेपी। क्या आप कुछ बोल रहे थे, क्या है आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा? चाह रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने क्या किया? सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगा रही है, रोजगार देने की बात थी, कहाँ है रोजगार? बल्कि आज की स्थिति यह है कि पिछले 50 वर्ष के इतिहास में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 13%। हिंदुस्तान में कभी भी 6%, 7%। ये मुद्दा है इस बार आप लोगों की भी? ये मुद्दा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तभी से मोदी जी हिले हुए हैं। केजरीवाल से डर लगता है उनको, इसलिए इसको डर लग रहा है। केजरीवाल जी से मोदी जी को डर लगता है। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तभी से डरे हुए हैं वो। दिल्ली में 7 सांसद कोई काम नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया कि कहीं दोबारा अब हम हार न जाएं। अरे भाई एक बात बताइए, बड़ा सिंपल सवाल है। एक मेरा सवाल 2014-2019 की बात करें, सातों की सातों सीटें क्लीन स्वीप बीजेपी के पास गए, तो फिर काहे का डर? क्यों आपको लग रहा डर लग रहा है? अब की बार MCD आम आदमी पार्टी की बन गई। दिल्ली में विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, इनको डर है कहीं सांसद भी हमारे आम आदमी पार्टी के ना बन जाएं। इलेक्शन के दौरान ऐसा घिनौना काम करने का, जब रावण का अंत आया था उसे सीता का हरण किया था, इन्होंने तो राम का ही हरण। चलिए आप अपनी बातों को थोड़ा संयमित होकर रखिए। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके 400 पार का नारा आप दे रहे हैं तो आपको किसी का डर है? आप दिल्ली के 7 MP चेंज कर रहे हैं, हरियाणा का मुख्यमंत्री, क्योंकि आपको वहां पर 10 में से 6 कैंडिडेट वो कांग्रेस को, ED का अपने लोगों में विश्वास नहीं है। अगर आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं तो आपको किस चीज का डर है? 2 मिनट बात करने दिए। जब तक आप 400 का नारा लगा रहे हो तो आप किसी का डर है? आप पूरे के पूरे MP चेंज कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर चीफ मिनिस्टर चेंज कर रहे हैं, आप सारे के सारे चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर कहीं का डर है ना। आप हरियाणा में 10 में से 6 सीटें कांग्रेसी को, जो आप कहते हैं भ्रष्टाचार है, आप भ्रष्टाचार में आके एक वॉशिंग मशीन बीजेपी। ये मुद्दे दिल्ली की जनता बिल्कुल। कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने स्कूल बने, उसका कोई आंकड़ा है? कितने यूथ रोजगार नहीं है बच्चों के पास, उनका क्या है? वो विदेश जा रहे हैं आज पढ़ने के लिए। यूनिवर्सिटी वगैरह कितनी बनाई गई? बीजेपी सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ बन रही है सर? अच्छा, आप एक युवा है, आप कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव को? सर हमने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर ली, लेकिन जॉब ही नहीं है। क्या करेंगे उन डिग्रियों का? हमें ये बोला जाता है, रोजगार आपके लिए मुद्दा बना हुआ है? बिल्कुल है। हम लोगों को ये बोला जाता है कि पकौड़े बेचो, सड़कों पे जाके चाय बेचो। भाई चाय वाला एक PM बन गया, हम सारे PM नहीं बन सकते। हम लोगों को नौकरियां चाहिए, हम लोगों को रोजगार चाहिए। हम लोग नहीं बैठ सकते। हम पढ़ते हैं, हाँ जी, पढ़ाई के बाद जॉब नहीं मिलती, यहाँ नहीं पे। मिल रही। सब बाहर जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं बेचारे। हम अच्छा यहाँ पर पीछे आना चाहूंगा। आप बताइए, आप लगातार कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार का मुकाबला कैसा है? जो सब कुछ हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, विपक्ष निशाना साध रहा है। लोगों के आंखों पे चश्मा लगा हुआ है। जब ये चश्मा उतरेगा अनभक्ति का, तब मोदी जी को पता लगेगा क्या सही है क्या गलत है। और हम ये जवाब वोट से देंगे इस बार। ये जेल का जवाब वोट से देंगे। बोल रहे वन साइडेड क्या मुकाबला बोल रहे हैं? 500 की 500 सीटें, 4 की 4 सीटें आप जीतेगी, तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी। ऐसा लग रहा है आपको? क्या आपको भी लग रहा है कि वन साइडेड मुकाबला इस बार? सर मोदी ने सबको सेटिंग कर रखी है, सारे बीजेपी जितने भी आप कैसे बोल सकते हैं? आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं? उसके हाथ में है, CBI ED उसके हाथ में, सारे जो वो बोलता है वो काम होता है। EVM हटा दो, बैलेट पेपर चुनाव कर दो, गारंटी की बात है। 150 भी नंबर नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? 2018 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने PML एक्ट के अंदर धारा 45 के अंदर चेंज करके कि जो भी जिसको अरेस्ट किया जाएगा उसको अपनी जमानत के लिए खुद प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं सही हूँ।
उसने जबकि उसने ये किया है कि सभी को अंदर कर दिया है। और देखो अभी तक ये पता नहीं चला है कि शराब घोटाला कितने का है, कितने अमाउंट का है, किसको किसका। जो आप बात बोल रहे हैं मैं उसी में एक सवाल जोड़ रहा हूँ कि अगर मैं सही हूँ तो जो नेता इस वक्त जेल के अंदर वो प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे कि वो सही है इस टाइम पे सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जो अगर मोदी जी को इलेक्शन लड़ना था ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ 543 MP के ऊपर ईडी भेज दो, इलेक्शन जीत जाओ। आप क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड सुन लेते हैं शोरनी में कि आ रहा हूँ सबके आपके पास भी आऊंगा, सुन लेते हैं। हाँ बोलिए। जैसा भाई साहब ने कहा कि माइक है जो मर्जी बोले, तो अगर तथ्यात्मक बात बोले, अपोजिशन पार्टी कुछ बोलती है तो वो तो सब जुमला है और 4 तारीख के बाद ये बताएंगे। मोदी जी अगर 400 पार बोलते हैं तो वो ठीक है। दूसरी बात, आप ये अभी उनसे भाई साहब से पूछ रहे थे कि ये विपक्ष इंडिया अलायंस क्यों नहीं कुछ आंकड़े बता रहा? अगर मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं तो विपक्ष क्यों नहीं कोई आंकड़े बता? जा रहा हूँ अभी, जैसे अभी बताया गया, अगर कोई बंगाल से इसी प्रकार का केस अगर मोदी जी भी डाल दे या किसी दूसरी पार्टी पे डाल दे, अगर कोई जहाँ पर कर्नाटका वाला भी अगर मोदी जी भी इसी भी एक्ट में डाल दे तो इसका मतलब बंद तो वो भी होने चाहिए ना, लेकिन नहीं होते। अभी जैसे CBI से या किसी भी से, अभी स्टेट बैंक से, एक मिनट मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, इनकी बात मैं ये कहता हूँ कि अभी SBI से जब एक वो पूछा गया इलेक्टोरल बॉन्ड की बात, इलेक्टोरल बॉन्ड के ब्याह पर नहीं, जो उनके वकील को सिर्फ सालवे को कितना पैसा दिया गया, तो ये रिपोर्ट देने से मना कर दिया। तो मतलब इतनी पावर, मतलब ऊपर से प्रेशर है ना कि नहीं दे सकते। तो आज तक जब सारी RTI लगाने के बाद जवाब दिया जाता है तो किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देते। क्या कारण है? पीछे से प्रेशर है तभी तो नहीं दे पाते। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पहला मुद्दा ये कि जो जेल में डाला गया है उसका बहुत बड़ा विरोध हो रहा है, पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में हो रहा है। ये आप बड़ी अहम बात बोल रहे हैं। क्या दिल्ली में ये माहौल बन रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी बोल रही है कि भाई जेल का जवाब वोट से देंगे। सिंपैथी वाला जो फैक्टर है वो दिल्ली के अंदर पैदा हो रहा है जनता के बीच। क्या हो रहा है? रियलिटी ऐसी है आप लोगों की? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल। ये वोट के जेल का जवाब वोट से देंगे और पूरी दिल्ली में ये लहर है, पंजाब में लहर है, अब हरियाणा भी हमारा आने वाला है। हमने इसीलिए इनको बोला था कि ये काम मत करो, इन्होंने जेल में डाल के अपनी कब्र खोद ली है। आप क्या सर, सबसे शर्मनाक चीज ये है, हम लोग ये कहते हैं कि दवाई जो इंसान को मिले, जब वो पैसे खर्च रहा है, एक तो दवाइयों का रेट जो 4 गुना से ऊपर हो गए, जो दवाई 100 की आती थी वो 400 की आ रही है। उसके बाद सुनिए 945 करोड़ रुपया ड्रग्स, एक एक करके सुन लेते हैं। ड्रग्स फार्मेसीज ने पॉलिटिकल पार्टियों को दिया, जिसमें सबसे ज्यादा चंदा मोदी को मिला। रेमडेसिविर दवाई जिसको लगने से लोग मर गए यूपी के 3 हॉस्पिटल में, वो बीजेपी की वहाँ गुजरात में बन रही है। FDCA ने क्या बोला? उसने बोला जी हम दिल्ली के अंदर ये सब मुद्दे बन रहे हैं साहब। कि महिलाओं के पास जा रहा हूँ, महिलाओं के पास उनका वो बहुत देर से इंतजार कर आ रहा हूँ। थोड़ा महिलाओं से बात, मैं आ रहा हूँ आपके पास, माइक आपके सामने होगा, बात करना। महिलाएं क्या सोच रही है इस बार? कैसा आपका मुकाबला नजर आ रहा है दिल्ली में? दिल्ली में बीजेपी जो भी कर रही है गलत कर रही है, ठीक है। उन्होंने केजरीवाल जी को जो अंदर डाला है सबसे गलत काम किया है, क्योंकि वो इलेक्शन के टाइम पे डाल के तो उन्होंने सबसे गलत काम, जबकि उनको पता है कि यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि टाइमिंग गलत है, गलत हुआ है? बिल्कुल टाइमिंग ही गलत किया उन्होंने। मतलब ईडी तो कब से उनसे पूछताछ के लिए बुला रही थी, अब इसी टाइम में जब इलेक्शन की डेट सिलेक्ट हुई है तभी ऐसा क्यों किया उन्होंने? आप बताइए। अगर केजरीवाल को जेल में बंद किया गया है और इलेक्शन आ रहे थे तो इस टाइम उनको जेल में नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जितना काम दिल्ली वालों के लिए किया है ना, शायद बीजेपी वालों ने। देखिए आप एक महिला है, मैं कई अलग अलग लोकसभा सीटों पर जा रहा हूँ, कई इलाकों में लगातार ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। वहाँ पर महिलाएं बोल रही कि हालात खराब हो गए थे, अलग अलग जगह शराब के जो ठेके वो खुल गए थे, उनके लिए सुरक्षा का मुद्दा बन गया था, बाहर निकलना मुश्किल भरा हो गया। शराब के ठेके खुले थे तो पब्लिक को ये नहीं नजर आ रहा कि अस्पताल, स्कूल, उनमें कितनी फैसिलिटीज हुई थी, कितना उन लोगों को काम दिया गया था। नहीं, सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है कि अगर सब कुछ सही था एक्साइज पॉलिसी में 2021-22 में, तो उसको वापस क्यों लिया गया? किस चीज के लिए? जब उस पर सवाल उठे तो उसके बाद उसको वापस क्यों लिया गया? आबकारी नीति को, नई आबकारी नीति को। कोई कार्यनीति को लिया नहीं गया था, वो बीजेपी वालों का इस टाइम उन लोगों को, केजरीवाल को हराने का था, कि जिससे कि वो हारे
और उनका जो मुद्दा है, आपको क्या लग रहा है? बहुत गलत किया अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के बहुत गलत किया है और ये इनको ही भारी पड़ जाएगा। अब ये मोदी जी को भारी पड़ेगा। अब ये सारी की सारी सीटें अरविंद केजरीवाल जी को। क्या आपको भी लगता है टाइमिंग गलत है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी टाइमिंग गलत है? असलियत ये है इस देश का संविधान खतरे में है। ये 400 पार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 400 का आंकड़ा अगर नहीं इन्होंने कोशिश की तो ये संविधान नहीं बदल सकते। इनकी मेन लड़ाई संविधान बदलने की है। और मैं बताऊं 180 से ऊपर नहीं जा रहे, 180 से ऊपर नहीं जा रहे। अगर इनके कैंडिडेट सही होते ये बदलते नहीं। कैंडिडेटों को सुनाओ, यहाँ का जो कैंडिडेट है इनको भगा दिया गया क्योंकि काम नहीं किया, काम नहीं, जुमलेबाज। क्या बोलना चाह रहे? बहुत देर से हेलो, एक सुन लेते। जो कह रहा है 400 पार, 5-5 हजार की में से शर्त लगा लो। जो 400 कह रहा है मैं 300 कहता हूँ। कोई है तो 300 की लगा दो। कोई है बंदा लगाने वाला है? कोई सैनिक स्कूल, एक मिनट, सैनिक आर्मी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट कर रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे जिन्होंने अपोज किया राज्यसभा में, तब उन्होंने वापस लिया। किस कारण कर रहे थे आर्मी स्कूल? जल्दी बोलिए। आराम से देखो, महंगाई के बारे में मैं कांग्रेस के नाम बीजेपी किसी का नाम नहीं लूंगा। पहले 400-450 का सिलेंडर था, मोदी के बैठते 1000 रुपए का हो गया। यहाँ की टॉप यूपी में दी जा रही। एक भी सुना, प्याज महंगी थी, बीजेपी ने घर में हाथ। चलिए ठीक है, इसी के साथ वक्त यहाँ पर पूरा हो गया है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक का वक्त है। कल एक और लोकसभा सीट का हम रुख करेंगे। नमस्कार।